अब भजनांजलि को विराम देते हुए हम लोग इष्ट प्रसंग में चलते हैं। इष्ट प्रसंग में जो नाम है श्रद्धे श्री शांतनु कुमार नायक दा, जो एसपीआर हैं, पवित्र परमपिता के राउरकेला उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। इस मिथिला की पावन धरती पर दादा को स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आए और दयाल के श्री चरणों में अपना इष्ट प्रसंग करके हम सभी को उद्बुद्ध करें। श्रद्धे श्री शांतनु कुमार नायक दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। परमाराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री अविंदा के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। दादा जय गुरु। अगर संभव हो तो वीडियो ऑन कर लेने से, क्योंकि रिकॉर्डिंग है और यूट्यूब पर जाता है तो अच्छा लगता है। जय वीडियो ये परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ये जो मधुबनी सत्संग विहार का अनुकूल्य में कुछ इष्ट प्रसंग करने को सौभाग्य मिला। परम दयाल के रातुल चरणों में मैं विनम्र प्रणाम निवेदन करके ये प्रार्थना करूंगा कि हे परम पिता, हे परम दयाल, ये जो सत्संग में आज मुझे योगदान करने के लिए जो अवसर मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और जिस लोगों ने इस सत्संग का माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस सब लोग का जैसे कल्याण हो और प्रत्येक का अंतर में आप आराध्य रूप के अधिष्ठित होकर सबको जीवन को जय रकम शक्तिमंत कर तोले, रुद्धिमंत कर तोले और प्रत्येक आपको पाकर जैसे बोल पाए, हे परम पिता, मेरा और दुर्बलता कुछ भी नहीं है, मैं शक्ति का तनय हूँ और तुमको पाकर मेरा ये जीवन धन्य हुआ है। मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन दादा ने मुझे इतना जोर दिए कि कुछ बोलने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेरा कर्तव्य जो है वो सुबह से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक प्लांट का मैनेजर होने के नाते बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। लेकिन ठाकुर जी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, ही इज द फंडामेंटल ऑफ आवर लाइफ। सो ठाकुर जी का जो काम है हमको कोई प्रायोरिटी देके उसको करना चाहिए। एक चीज है, हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। प्रत्येक उनका जीवन में कभी जब हम एकांत में बैठते हैं तब कुछ प्रश्न हमारा मन को आंदोलित करता है। क्या वो प्रश्न है? हम कहाँ से आए हैं, हम जाएंगे कहाँ से, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये सब बहुत सारे प्रश्न हमारा मन को आता है। कुछ प्रश्न का समाधान मिलता है, कुछ प्रश्न का समाधान नहीं मिलता है। इसीलिए हम जब आकाश को देख के सोचते हैं, इतना आकाश को कौन सृष्टि किया है, ये जो पेड़ ये सब ये कौन सब सृष्टि किए हैं, तब कुछ देर का बाद शून्य से और हमारा मन से एक आवाज आता है, नहीं, ईश्वर ने सब कुछ को सृष्टि किए हैं।
तो ईश्वर को कौन देखा है? ना गुरु गोविंदो दोनों खड़ा है, काकू लागू पाए, बलिहारी जो गुरु अपनी गोविंदो दियो बताए। यही है ईश्वर है। गुरु ईश्वर का माध्यम से जीवंत है, इसीलिए वो बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, गुरु ही भगवान का साकार मूर्ति, ही इज एब्सोल्यूट। तो हम ईश्वर का, जो निराकार ईश्वर है, उसको उनका स्वरूप देखना चाहते हैं, तो गुरु ही उनका एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, द कंडेंसेशन ऑफ नेम एंड लव है गुरु। इसलिए जीवन में गुरु को वर्ण करके चलना चाहिए। और तब गुरु को आज कलियुग में श्री श्री ठाकुर जी आए हैं, द मोस्ट इवॉल्व्ड मैन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने एक बार मुझे बोले कि जस्ट से बात होते होते वो बोले कि हम सब लोग और ठाकुर जी का क्या डिफरेंस है पता है? कोई कुछ नहीं बोल पाए, हम सब खड़ा हैं। बोले कि ठाकुर हम जैसा है, ठाकुर ये मिट्टी का आदमी है, हम जैसे मिट्टी में पैदा हुए थे, ठाकुर भी वही मिट्टी में। लेकिन ठाकुर जी और हमारा अंतर है कि ठाकुर जी का जीवन सफल जीवन है और हमारा जीवन असफल है। हमारा छात्र जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, सब जीवन में कहा ना कुछ, एवरी लाइफ हैज इट एक्चुअल ब्लैंक्स व्हिच द आइडियल मस्ट फिल अप, अदरवाइज रिमेन्स देयर फॉरएवर। हम किसी प्रत्येक का जीवन में कुछ ना कुछ खामियां है, तो खामियां को कौन फिलअप करेगा? व्हिच द आइडियल मस्ट फिल अप। जीवन में एक आदर्श चाहिए, आदर्श धातु, और इसका दर्शन में सब कुछ फुटंत है। जिनको पता है मेरा जीवन के लो फूल्स क्या है, जिनका सामने से दांडे से श्री ठाकुर उस दिन बोल रहे थे, तू যখন আমার সামনে দাঁড়াস তখন তোর জন্ম জন্মান্তর ছবিগুলো, একজন ভক্তকে ঠাকুর বললেন, তুই যখন আমার সামনে দাঁড়াস তোর জন্ম জন্মান্তর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে উঠে। অর্থাৎ আমার জন্ম জন্মান্তর, he who knows our past, he who enliven our present, enlighten the future, is the prophet or पुरुषोत्तम। जो हमारा अतीत को बुद्धिमंत करते हैं, वर्तमान को जीवंत करते हैं और भविष्य को आलोकित करते हैं, वही हमारा गुरु व पुरुषोत्तम ठाकुर जी वही व्यक्ति है। जब हम ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे तो हमारा जीवन में भी ऐसे ही आएगा। तो परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने बोले कि ठाकुर जी एक सफल व्यक्ति है। ठाकुर जी का व्यक्तिगत जीवन, ठाकुर जी का स्टूडेंट लाइफ, डॉक्टरी लाइफ, जो भी जीवन में आप देखिए, ठाकुर जी सबका जीवन एक आदर्श जीवन है। ठाकुर जी का जीवन एक मधुमय जीवन है, इसीलिए सफल जीवन है। इसीलिए हम एक सफल व्यक्तित्व को अनुसरण करेंगे to be successful in our life। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी को एक जन इंग्लिश भक्त ने आके पूछे, ठाकुर जी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, मैं कुछ दिन आश्रम में रह के आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। ठाकुर जी उनको बोले, ट्राई टू स्टैंड अंडर मी, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। पुरुषोत्तमेर कुती आचरण तिनी ना बुझाले बुझे कौन जन। श्री श्री ठाकुर एक दिन बोल रहे थे, आई एम अनफादमेबल,
অর্থাৎ আমি আমার কাছে অপরিমেয়। लेकिन যিনি বিশ্বস্রষ্টা তিনি তার মুখ দিয়ে बोल रहे हैं मैं मेरा पास अपरिमेय, अर्थात मैं मुझको ही माप नहीं पाता हूँ और वो हमको नहीं समझाएंगे तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे। माता मोहन हम तो छार माता मोहन देवी श्री श्री ठाकुर जी का जन्मदात्री जो है, श्री श्री ठाकुर जी उनको मना किए थे कि माँ मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, आप आश्रम में ठहरिएगा। लेकिन 3-4 दिन बाद और कुछ दिन बीतने का बाद ठाकुर जी सुशीलदा को लेके कलकत्ता चल गए। आपको ये सब घटना पता है। और जाने का बाद क्या हुआ ना, ब्लैक फीवर शुरू हुआ और जिसमें वो माता मनमोहन देवी का देहांत हुआ। लास्ट समय में वो सुशीला को बोल रहे थे, पुत्र मोह में अंध होकर मैं अनुकूल को पुरुषोत्तम का रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। कितना बड़ा बात है, पुरुषोत्तम जननी कितना बड़ा बात बोल रहे हैं। देखिए, पुत्र मोह में अंध होकर, वो हमारा पुत्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम है वो। पुरुषोत्तम सवारी धाता पूज्यमान धूति चर्जी सभिंकर से भजन मूर्त भगवान। तिनी सबको पूर्ण करते हैं। हाँ, तिनी ही भजन मूर्त भगवान, तिनी भजन मूर्त भगवान। तिनको भजन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए उनका, तब जाके उनका स्वरूप पता चलेगा। और हम माया में बस होकर, श्री ठाकुर जैसे बोलते हैं, हीरा जैसे कोयला का अंदर ही रहता है, प्रख्यालन नहीं करने से उनको आभार नहीं होते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम को पकड़ने के लिए प्रेम चाहिए। बिना प्रेम से नीत नहाने हरि मिले तो जल जंतु हो, फलमूल खाकर हरि मिले तो बहादुर बहादुर आई, दूध पीकर हरि मिले तो बहुत बछड़ वाला, मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंद लाला। प्रार्थना करे हमारा मोटा कृष्ण भाई एवं संध्या रानी माँ कुमार जन्ना परिवार परिजन समस्त इष्टपुत कहीं तो कॉल को सत्संग चलती है कॉल कर। हेलो हेलो दादा। जी दादा, जी दादा, हाँ आवाज दादा। आ रही है। हाँ ठीक ठीक। तो यही है माने बात कि हम ठाकुर जी को जो पकड़े हैं, इसीलिए परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोल रहे थे कि आचरण ज्ञान आचार्य धरीस तिनी ज्ञान दीप्ति तांके छाड़े लाख धरीस ना हबु ना करे तुत्ति। ये जो ठाकुर जी है, हमारा आज क्या हो गया जीवन में, आचरण और उच्चारण का बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। हम जो आचरण करते हैं, हाँ, और हम जो उच्चारण करते हैं, उनको आचरण में हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसको बोलते नहीं। ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को घटाने के लिए ठाकुर जी को चाहिए, और वो डिफरेंस के लिए हमारा जीवन में दुख है। और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने एक कहानी मुझे एक बार सुना रहे थे। बोल रहे थे कि एक जन भक्त था। वो भक्त उनका गुरु को पूछे कि गुरु, आप मुझे जब मैं विपद में गिर जाऊंगा तब आप मुझे मेरा हाथ पकड़ के आप उद्धार करेंगे। श्री ठाकुर जी का वाणी है, आपद विपद बेड़ा जले रक्षा यदि पेते चास। आपद विपद चला ये जो है, तो आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने बोले कि
गुरुजी ने उनको बोले कि ठीक है। तब वो भक्त क्या कर रहे थे ना, एक दिन एक दूर गांव जा रहे थे। वो एक नदी का जो बालू है वो बहुत माने धूप था, ऊपर माने बाली उतना उत्तप्त हो गया था, वो चलने मुश्किल हो रहा था, पानी नहीं था, वो क्या करेंगे सोच रहे थे। तब गुरुदेव को याद किए तो गुरुदेव कहाँ से दिखाई नहीं दिए, जीवन जान का जाने वाला अवस्था था। तब देखे किसी का पैरों का निशान है, तो पैरों का निशान को नजर करके वो जाके एक जगह पहुंचे, देखे एक माठिया में पानी रखा हुआ था। वो पानी को पीकर उनका तृप्त हुआ। तब जाके कुछ दिन का बाद जब गुरुजी को मिले, तब गुरुजी को जाके पूछे कि आप, मैं आपको इतना पुकारा, आप मेरा बात नहीं सुने। तब ने गुरु ने बोले, ए तू जिसका पैर का निशान देखा, वो पैर का निशान किसका है पता है? मैं नजर कर रहा था कि तुम जब तुम्हारा जीवन जाने वाला था, वो आकुलता में जब पुकारा, मैं वही आकुलता में जाके तुम्हारा सामने खड़ा हुआ और अदृश्य भाव से मैं आगे चल रहा था। और मैं जी मेरा पैर का निशान जो है वही मैं चल रहा था आगे आगे अदृश्य भाव से, और वही पैर का निशानी देख के तुमको जल का तक ले लिया। और परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव ने बोले, ठाकुर जी ऐसे ही अदृश्य भाव से हम सब लोग को जो पैरों को निशानी छोड़ गए हैं, पैरों को निशानी हर मुहूर्त में हमको हमारा अंतर में रह के वही पैरों का निशान डाल रहे हैं। हम वही इसको समझेंगे, हम उसको ही पैरों को निशान को नजर करके चलेंगे, तब जाके हमारा जीवन में तृष्णा मिट जाएगा, जीवन का हम तृप्त हो जाएंगे। वो पैरों का निशानी क्या पता है? जजन जाजन इष्टभूति सोचते सदाचार और नाम ध्यान। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने बोल रहे थे, जितना नाम ध्यान करोगे उतना वही पैरों का निशानी तुम्हारा सामने स्पष्ट होगा। नाम ध्यान नहीं करोगे तो वही ठाकुर जी का पैरों का निशानी तुमको नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। और एक दिन एक कहानी, कुछ मंदिर का इशू था, मैंने हमारा मंदिर का जितना कर्मकर्ता थे, हम सभी कर्मकर्ता गए थे। तो कुछ काम करते करते आपको पता है बहुत सारा घटना घटते हैं। यंग आदमी और एजेड आदमी का अंदर कुछ डिफरेंस हो जाता है ओपिनियन का। तो हम ऐसे लेके हम गए थे। तो परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव ने बोले, मेरे तरफ से नजर करके बोले तुम रास्ता में जा रहे हो, मैंने आज्ञा ना। रास्ता में जाते जाते कोई भी एक बदमाश आदमी तुमको बोला, तुम उसका कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ भी उसका मन में तुमको गाली देना चालू किया, ए ईश्वर का बच्चा कहाँ जा रहा है बदमाश, जो भी उनका मन में आया। और तुम देखा, अरे कौन मुझे गाली दे रहा है? परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने मुझे बोले कि तुम उसका बात में कान दोगे और वहां पर रुक जाओगे कि तुम्हारा जो गंतव्य स्थल है वहां पर तुम पहुंच नहीं पाओगे। और तुम उसका गाली को अतिक्रम करके, वो जो गाली देना है देने दे, उसका मेरा क्या लेन देना है? मैं तो माने जा रहा हूं, मैं मेरा गंतव्य में पहुंचना है, उसका साथ मेरा क्या मतलब है? तो वो सोच के तुम आगे चल पड़ोगे तो तुम क्या होगा ना, तुम तुम्हारा गंतव्य स्थल में पहुंच जाओगे। लेकिन वहां पर आचार्य देव ने एक बात रुक के बोले कि यही जे वो गाली दे रहा है, हमारा भी ईगो है, वो ईगो में लगेगा, हमारा मन दुख होगा, तो ये सबको अतिक्रम करना चाहिए, तब जाके हम चल पाएंगे। नहीं तो फिर हमारा पैर जो शक्ति हमको नहीं मिलेगा, हमारा पैर आगे चलने के लिए नहीं होगा, नहीं जाएंगे, इतना गाली वो दे रहा है, ये कर रहा है, ये सब में हम रुक जाएंगे। बोले कि ये शक्ति पाने के लिए, मन का शक्ति को अक्षुण रखने के लिए मन को भी पोषण देना चाहिए। वो मन को पोषण देने के लिए हमको क्या होगा ना, ठाकुर जी का नाम। बोले कि जितना नाम होके रहोगे उतना ही परिवेश तुमको अनअफेक्ट करेगा। इफ यू वांट टू बी अनअफेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इफ यू वांट टू बी एनर्जेटिक, हर समय आपको नाम करना है और ठाकुर जी का जजन जाजन इष्टभूति करना है।
एक लड़का, वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है, वो आया था, आके परम पूज्यपाद श्री श्री, उस टाइम तो मैंने हम जो आचार्य देव जो मैंने बैठते थे, आपको पता है बहुत सारे निवेदन होता था मैंने, तो उस टाइम वो लड़का ने आया, आके बोला कि मैं वही नाम ध्यान करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन मैं कुछ जो फीलिंग्स मेरा अंतर में आना चाहिए, ठाकुर जी मेरा जीवन का प्रिय परम है, ठाकुर जी का सेवा मेरा कुछ नहीं चलेगा, ये जो फीलिंग्स होना चाहिए, वो जो भक्ति भाव होना चाहिए, वो मेरा नहीं आता है। तब परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव ने बोले, तुम सूर्य को देखा है? बोले हाँ। बोले कि सूर्य को केंद्र करके वो हमारा पृथ्वी जितना ग्रहगण सब घूम रहा है, और सूर्य उनका कर्तव्य से कौन दिन पीछे नहीं हटा है। तो बोले ठाकुर जी जो बात बोले हैं वो सूर्य जैसा सत्य है, इधर ठाकुर जी जो बात बोले हैं वो सत्य नहीं है और तुम सत्य नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, ठाकुर जी जो बोले हैं सत्य है। तो फिर बोला कि कहां पर मेरा गलती हो रहा है। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने बोले कि हम हमारा कंफर्ट जोन में रह के ठाकुर जी को क्या करता हूँ ना, प्यार करता हूँ। वही कंफर्ट जोन क्या है? आज मेरा इच्छा हुआ मैं थोड़ा नाम ध्यान किया, आज मेरा इच्छा हुआ मैं थोड़ा सत्संग में जोग दिया, आज मेरा इच्छा हुआ मैं 7 बजे 8 बजे उठ के जो करना है किया, ठाकुर जी का काम किया। लेकिन ठाकुर जी जैसे परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने एक बार बोले थे, ठाकुर जी कुछ सोच रहे थे, ऋतिकाचार्य पूज्य केष्टदा ने श्री श्री ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर जी आप क्या सोच रहे हैं? ठाकुर जी बोले परफेक्शन। अर्थात हम कितना परफेक्टली उनका बात को मान के चल पाएंगे, तब उतना परफेक्शन हमारा जीवन में आएगा। तो स्टूडेंट हो, जो आदमी जिस पर माने प्रोफेशन में है, हम डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर प्रोफेशन को कितना निष्ठा सहकार, वो निष्ठा आएगा हमारा गुरु का प्रति निष्ठा। जो जितना निष्ठा का सहकार गुरु को पकड़ेंगे, वही निष्ठा भाव उनका हर किसी का काम में ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसीलिए जीवन में गुरु चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। इसीलिए जीवन में जजन जाजन इष्टवती स्वस्थ सदाचार चाहिए। नहीं तो ये जो पारी एनवायरमेंट है, उनका साथ हमारा संघात होता है, उनका साथ हमारा बहुत सारे कुछ माने हम एनर्जी लूज करते हैं। तो एनर्जी को गेन करने के लिए हमको ठाकुर जी का चरणों में जाना चाहिए, ठाकुर जी को पकड़ना चाहिए, और ठाकुर जी को जैसे निष्ठा सहकार हमको एक बात, हमको छोटा छोटा भूल हम उनको कैसे पकड़ते हैं। मेरा हाथ में एक डायरी था, मैं जब भी आश्रम जाता हूँ 3 चीज मैं लेके जाता हूँ। फर्स्ट है मेरा ठाकुर जी का भोग के लिए, वो चीनी दाना भी हो। गुरु का आश्रम को एक यहाँ पर एक रुक के जस्ट एक कहानी बता रहा हूँ। तो एक लड़का था, वो जापान में नौकरी करने के लिए उसको अपॉइंटमेंट मिला था। तो परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने उस टाइम थे, तो जाके नाट मंडप में परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने बैठे थे। तो जाके वो लड़का ने बोला कि मेरा जापान में नौकरी हो गया है, तो आप आशीर्वाद कीजिए मैं जाऊंगा। तो परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने उनको बोले कि wherever you go, wherever you stay, bring something for your love Lord and father and mother. First a love Lord and then a father and mother. ये हर जो लड़का उनका पिताजी और माताजी को भगवान का तरफ से पूजा किया है, वो कभी व्यर्थ नहीं हो। एक मान लीजिएगा। तो हम जब आश्रम जाते हैं तब कुछ ना कुछ चीनी दाना भी हो, मेरा सामर्थ्य हो 5 रुपया, मैं 5 रुपया का अंदर कुछ भी ठाकुर जी का भोग के लिए लेके जाऊंगा।
और ठाकुर जी को भोग दे के और प्रणाम करूंगा। और है मेरा आचार्य देव, आचार्य देव के लिए भी ठाकुर जी का वर्तमान से जीवंत इष्टपति हुए आचार्य देव, वो आचार्य देव के लिए कुछ भी लेके जाऊंगा, वो 2 रुपया हो, वो हमारा सामान, वो देखते हैं वो मन का विश्वास क्या है, मन का भक्त देखते हैं, वही देखते हैं। वो तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है, क्या बोलेंगे उनका पास। एक कहानी आपको बताऊंगा कैसे अंतर्यामी है। तो और पूज्यपाद श्री श्री अविंदा के लिए मैं कुछ भी लेके, वो मेरा पास में एक डायरी था, मैं देने के लिए तरस रहा था, तो भेंट नहीं हुआ, वो तो निकलते नहीं है। वो अराउंड रात 9 बजे वो जस्ट मैंने वो स्टेयरकेस से उतरे तो मैं यहाँ पर खड़ा था, तो मैं ऐसे नील डाउन होके तो डायरी उनको दिए, वो डायरी लिए बहुत खुश हुए। और मेरा पॉकेट में एक पेन था, वो पेन को जस्ट हाथ में ऐसे लगाए, बोले कि कैन आई टेक दिस पेन। मैं बोला कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है। वो पेन लिए, वो उन पेन लेके उनको जो पास में खड़ा था एक लड़का, उनको दिए। लेकिन परवर्ती समय में मेरा ये याद आया कि मैं कितना गलत किया। जिसको डायरी देना होता है उसका साथ में एक पेन देना होता है, ये एक मिनिमम कर्टसी का बात है, सौजन्य का बात है। मैं इतना सौजन्य तभी मेरा नहीं था कि मैं डायरी मैंने दे रहा था विदाउट पेन में। वो मुझे सिखा दिए कि छोटा आचरण में वो मुझे धन्य तो किए मेरा मैंने चीज लेके, और इस पे इससे में भी सिखा दिए कि जब भी किसी को डायरी मैंने देते हैं, लिखने के लिए पेपर देते हैं, तो पेन में भी देना चाहिए। और एक कहानी, हमारा गांव में एक उत्सव होने वाला था। परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव ने खुद गए थे 2018 में, उनका जो टूर हो रहा था, तो मैंने गए थे। तो वो एक हमारा का ब्लॉक लेवल का को उत्सव करने के लिए बोले थे। तो उस उत्सव को जाने के लिए मैं जब पूज्य पास श्री श्री अविंदा का पास निवेदन किया, वो फर्स्ट मुझे बोले, बाबा आपको क्या बोले। मैं बोले कि मैं तो निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद बाबा आपका जाने के, बाबा बोले कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा, आश्रम का काम बिजी हूँ, और आपका बात जब मैंने हम सब बोले कि उसका समय होगा तो उसको पास उसको आप पूछ लीजिए, तो हम आपका पास आए हैं। तो बोले कि बाबा जैसे बोले हैं आपको उत्सव करने के लिए, ऐसे ही उत्सव कीजिए, बाबा का बात सत्य है। कितना पितृभक्ति है। और एक दिन परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का टूर हो रहा था, और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने एक मंदिर उद्बोधन करके फिर उस जगह में उस टूर में शामिल होने वाला था। तो परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव प्रणामी दे के तुरंत निकलने वाले थे, लेकिन उनका संग में जो कुछ गुरु भाई तो जाते हैं, तो एक गुरु भाई ने क्या किया, लेट किए और ठाकुर जी को प्रणाम देते देते थोड़ा 1-2 मिनट माने लेट हुआ। तो परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव ने थोड़ा रुक्ष स्वर में बोले, थोड़ा रुष्ट होके बोले कि रे समय ज्ञान थका नहीं। वो थोड़ा लज्जित हुए। तब जाके वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए बोले, और जाके परम पूज्य पास श्री श्री दादा का गाड़ी जस्ट माने परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव का गाड़ी मेन रोड में चढ़ा, और 1 मिनट का अंदर और क्या हुआ ना, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का गाड़ी आके पहुंचा। तब परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने बोले, बाबा मेरा
गुरु है और बाबा मेरा आचार्य है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए मेरा आचार्य देव, मेरा गुरु एक मिनट भी वेट करे। क्या फीलिंग्स, सब लोग का आंख में आंसू आ गया। तो क्यों माने उस टाइम परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने रुष्ट हो रहे थे कि यार समय ज्ञान नहीं है। माने परम पूज्य पाद श्री श्री दादा का गाड़ी आ जाएगा, वो वेट करेंगे, लेकिन उनको माने गुरु को भक्त के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, भक्त गुरु के लिए वेट करेगा। एक परफेक्ट डिसाइपल होने के लिए वो डिसिप्लिन सिखा देते हैं। इसीलिए जीवन में आचार्य चाहिए और परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव का संग लाभ करना चाहिए। छोटा कहानी करके मैं वक्त विशेष कर दूं। केंद्रापड़ा में एक ये जो 2016 में दीक्षा हो रहा था, और केंद्रापड़ा में एक चार्जर कर्मी थे, तो उनका बेटी का उम्र 12 साल नहीं हुआ, लेकिन उनका जीत था कि मैं दीक्षा लूंगा। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का, अधुना आचार्य देव का माध्यम से, जो आपको पता है 2016 में अराउंड 4,40,000 जो दीक्षा हुआ था, तो उस टाइम का एक घटना था, तो वो जीत किया। तो लेकिन उनका जो कर्मी मान थे, जो दीक्षा दायित्व में जो कर्मी सब लोग, तो वो बोले कि नहीं नहीं, एज नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। लेकिन वो लड़की का भी मन था और उसका पिताजी का भी मन था। तो जब परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ने गाड़ी में उतर के जब जा रहे थे, तो वो लड़की खड़ा था, तब वो क्या किए ना, उनका अंगुली पकड़ के उसको ले गए, लेके वो जहां पर बैठे थे जाके वहां पर बैठ के बोले, निर्देश दिए कि उसको दीक्षा रूम में लेने के लिए, और बोले कि क्या करना है ना, उसको इष्टभूति नहीं देना है। बोले कि वो आज सुबह 5 रुपया इष्टभूति कर चुका है, वो इष्टभूति उसको नहीं देने के लिए। देखिए, उसका पिताजी को छोड़ा, मैंने शिवा छोड़ के, और किसी को पता नहीं था कि वो इष्टभूति माने 5 रुपया क्या है। बोले, आप बोलिए तो कौन है वो, और उनका पास आप क्या छुपाएंगे, क्या उनको नहीं बोलेंगे। इसीलिए टाइम हो गया, मैं सबको वही रिक्वेस्ट करूंगा, आचार्य का निर्देश ही सर्वश्रेष्ठ निर्देश है, आचार्य देव का निर्देश ही ठाकुर जी का बात है। आइए, उनका जो निर्देश है, अभी उपयोजना केंद्र का माध्यम से इष्टभूति बढ़ाएंगे, चलेंगे, वही काम में लग जाएंगे। सभी को मेरा यह विनम्र अनुरोध है, 2019 का जो स्थिति है उसको हम लौट लाएंगे, तब जाके आचार्य देव का हंसी फुटेगा। जय गुरुदादा, जय गुरुदादा, जय गुरु।